हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष पाटनी और आपके फेवरेट जेईफिनिटी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए जो आपको सुनना चाहिए। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, जरूर सुनिएगा। मैंने जैसे लिखा है शेयर, डिस्कस, रिजॉल्व एंड लीड। इसका मतलब क्या है, क्या मैं कहना चाहता हूं, ये हम इस वीडियो में समझते हैं। जेई एस्पिरेंट्स की ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एड्रेस होनी चाहिए, जो कि समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे, कई सारे एस्पिरेंट्स तो ये प्रॉब्लम्स बता भी नहीं पाते। उनको खुद समझ में नहीं आता कि किससे डिस्कस करें, क्या नहीं करें। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के डाउट्स तो बाद में आना चालू होते हैं और उनके सॉल्यूशंस तो उन्हें मिल भी जाते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी समस्याएं होती है जिनके उनको ना सॉल्यूशंस मिलते हैं, ना वो कहीं शेयर कर पाते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है कि क्या मेरे बस की बात है या नहीं, क्या मैं जेई क्रैक कर सकता हूं या नहीं, ये हो पाएगा मुझसे या नहीं, क्या मेरे में वो स्किल्स है या नहीं। तो ये एक सबसे पहला डाउट होता है। और भी बहुत सारी तरीके के होते हैं कि भाई मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, बताओ जेई कैसे करना है। कि पढ़ाई मेरे से हो नहीं पा रही है, तो कैसे कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं। बहुत सारा बैकलॉग है मेरा, खूब सारा बैकलॉग क्रिएट कर लिया है, क्या अब मुझे और प्रिपेयर करना चाहिए या दूसरी तरफ ध्यान दे लेना चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे कि बैकलॉग कवर करूं, कैसे कवर करूं भी या नहीं करूं, कुछ और स्ट्रैटेजी। ये चलते रहते हैं ये डाउट्स। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं, रेगुलर स्कूल मेरा है, तो उसके साथ में क्या प्रिपरेशन पॉसिबल है, अगर करनी है तो फिर कैसे करनी है, कितना स्कोर मुझे चाहिए होगा और कितना स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। स्पेशली कैटेगरी वाइज कितना मेरा डिजायर्ड स्कोर रहना चाहिए, व्हाट शुड बी माय स्कोर, व्हाट शुड बी द डिजायर्ड स्कोर। कैटेगरी वाइज की कैटेगरी में मेरा इस कैटेगरी में फॉल करता हूं तो अब मेरा कितने स्कोर पे कितनी रैंक आ जाएगी, क्या मुझे मिल जाएगा, कितना मुझे टारगेट करना चाहिए। भाई मैं अपना मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंप्रूव करूं। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ रहा हूं, लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, कैसे इंप्रूव करूं, क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए। बुक्स रेफर करनी चाहिए या मॉड्यूल्स रेफर करने चाहिए। मॉड्यूल्स मेरे पास कोचिंग के हैं या फिर मॉड्यूल्स मेरे पास नहीं है तो बुक्स रेफर करनी है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, कौन सी बुक्स रेफर करूं, कौन सी सही होगी, कौन सी गलत होंगी, कौन सी मेरा टाइम वेस्ट करेंगी और नहीं करेंगी। इस तरह के अनेक डाउट्स हमारे पास होते हैं। और इनका आंसर कौन करता है, इनको जवाब कौन देता है। जनरली ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर स्टूडेंट्स या जो भी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो इन सवालों का जो जवाब है ना, वो या तो फ्रेंड्स से पूछते हैं या फिर फैमिली के किसी मेंबर से पूछ लेते हैं, या जो उनको टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। कई लोगों के पास टीचर नहीं भी होते हैं तो वो फ्रेंड्स, फैमिली या फिर यूट्यूब इधर उधर जाके ये सारी बातें पूछते हैं। तो किन से पूछना सही है, पहली बात तो ये तो पता करें। देखो भाई, फ्रेंड से पूछना तो बिल्कुल गलत हो गया ना लॉजिकली। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, और वो जिस सिचुएशन में, आप भी लगभग उसी सिचुएशन में हो, चाहे वो अच्छा अच्छा स्कोर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन यहां से तो ना फ्रेंड्स, दोस्तों से आपको इन सवालों के सही जवाब नहीं मिलेंगे। दूसरे कई सवाल होते हैं जो आपको उनके जवाब मिलेंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब आपको फ्रेंड्स नहीं दे सकते सही से। फैमिली फैमिली में अगर कोई ऐसा है जिसने इस तैयारी में बच्चों का साथ दिया है या फिर वो इस तैयारी के बारे में जानता है, तो शायद वो फैमिली में पेरेंट्स या आपको कुछ जवाब दे सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको एकदम अप्रोप्रिएट जवाब नहीं मिल पाते हैं। जानते हैं हम लोग कि फैमिली भी, पेरेंट्स भी इसके बिल्कुल सही जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि क्या फीलिंग चल रही है स्टूडेंट की, या क्या वो सोच रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। वो कुछ भी अब्रप्ट जवाब दे देंगे, बोल देंगे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो वो सोल्यूशन नहीं हुआ। टीचर्स ऑन दी अदर हैंड, टीचर्स ऑन दी अदर हैंड इज द राइट ऑप्शन। टीचर से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, इस तैयारी में उनका जो है साथ दिया है, तो डेफिनेटली टीचर्स एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ एक चीज है कि टीचर्स के बाद जो पढ़ा रहा है टीचर, उसके पास कई बार बहुत ओपनली इसको डिस्कस करने के लिए या टाइम देके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं होता। वो नहीं निकाल पाते, उतना बैंडविड्थ नहीं निकाल पाते कि आपके हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करके फिर उसका जवाब दे पाए। कई सारे दे भी देते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और टीचर्स जनरली कोशिश करते हैं कि बच्चे की हर प्रॉब्लम या उनके स्टूडेंट की हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन वो दे दे। बट इन सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, क्या हमें करना चाहिए। मतलब इन लोगों से हम पूछ सकते हैं, लेकिन सही जवाब हमें नहीं मिल रहे होते। तो इन सबका ना एक ही उपचार है भाई, मेंटर। मेंटर जो है ना, मेंटर जेई की प्रिपरेशन में स्पेशली, मेंटर आपकी प्रिपरेशन पे चार चांद लगा सकता है। ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ये मैं मतलब देखा है मैंने कि एक अच्छा मेंटर अगर स्टूडेंट के पास होता है तो उस स्टूडेंट की प्रिपरेशन जो है वो बूस्ट अप हो जाती है, बहुत बेटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेंटर्स जो हैं या मेंटरशिप जो कर पा रहे हैं, वो टीचर्स या वो लोग जो इस जर्नी में जो ये जेई की जर्नी है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का साथ दे चुके हैं, या
इन सवालों को पहले एनकाउंटर कर चुके हैं, ये सवाल उनके पास पहले आ चुके हैं, उनको इनके जवाब, सही जवाब क्या होने चाहिए, कैसे गाइड करना है, कैसे मोटिवेट करना है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या सही जवाब होना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं बोल देंगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा, पढ़ाई करो, तो ये सब जवाब नहीं। मेंटर होता है एक स्किल्ड प्रोफेशनल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो टीचर्स होते हैं, ठीक है, या फिर रहे हुए टीचर्स होते हैं या इस प्रिपरेशन का पार्ट होते हैं, और इन लोगों को बेटर पता होता है कि आपके क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है, उनके क्या जवाब होने चाहिए, किस जवाब से आपको एक्चुअली हेल्प मिलेगी और किस जवाब से सिर्फ आपको एक दिलासा मिलेगा। तो मेंटर जो है ना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई जैसे भीषण एग्जाम की प्रिपरेशन में। आप कई जगहों पे ना डिस्ट्रैक्ट हो गए, ये तो एक एग्जाम्पलर सवाल थे, इसके अलावा कई सारे सवाल होते हैं बच्चों के, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कई तरीके के सवाल होते हैं, सिंपल से सिंपल बहुत सारे तरीके के सवाल होते हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं कई बार और काफी सिंपल भी होते हैं, लेकिन एड्रेस होने जरूरी है, डिस्कस होने जरूरी है, वरना ये प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। आपको इनके जवाब मिलने जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है कि इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना है, ये मेरे साथ हो रहा है तो क्या ये सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ भी सवाल हो सकते हैं, और इन सारे सवालों का जवाब देते हैं मेंटर्स। मेंटर कहां मिलेंगे? तो इस चीज के लिए ना हम लोगों ने एक छोटा सा इनिशिएटिव चालू किया है, आपको इसी वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको क्या है, एक मेंटरशिप सेशन, फ्री मेंटरशिप सेशन, कोई पैसा वैसा कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है, फ्री मेंटरशिप सेशन जो है इस सैटरडे को हम लोगों ने प्लान किया है, जिसमें हम मेंटर्स बैठेंगे, टीचर्स भी बैठेंगे, और आपके सवालों को बहुत कामनेस और पेशेंस के साथ हम एड्रेस करेंगे, कैसे भी एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, सब्जेक्ट रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन नहीं, सवाल नहीं सॉल्व किए जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अपनी एकेडमिक या ये जो बुक्स वाली प्रॉब्लम्स है, चैप्टर वैप्टर की बात नहीं, उसमें अपन बात करेंगे मन की, कि यार सर ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, मैं किसी चीज से एडिक्टेड हूं, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं अटेंशन नहीं रख पा रहा हूं, मेरे को क्या करना चाहिए सर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, या जो भी और भी बहुत सारे तरीके के सवाल हो सकते हैं, ठीक है, तो इन सारे सवालों को एक साथ एड्रेस करेंगे अपन ने, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों अलग अलग सेशन है, मैथ स्पेसिफिक डाउट्स अलग होते हैं कि सर मैं सॉल्विंग तो करता हूं आंसर नहीं आते, पर मैं फॉर्मूला कंसेप्ट तो समझ जाता हूं लेकिन बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, या इस लेवल के नहीं कर पाता, ये चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के सब सवाल जो तीन अलग अलग सेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्केड्यूल्ड है, तो फटाफट जाके उस लिंक पे क्लिक करो, अपने आप को एनरोल करो और ये सेशन अटेंड करो। 1 घंटे में अपने मन की जो भी बात है, जो भी आप कहना चाहते हो, जिसका भी आपको सही जवाब नहीं मिल रहा है, उसका हम सही जवाब देने की कोशिश करेंगे, और ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए देर मत करो यार दोस्तों, वीडियो को लाइक तो कर ही देना, पर ये जो मेंटरशिप सेशन है ना, इसको अटेंड करने के लिए एक बार फटाफट एनरोल कर दो, ताकि हमको भी पता लगे कितना क्राउड है, उतना अरेंजमेंट हम लोग सेटल कर लेंगे। तो थैंक यू, आई होप ये सेशन आने वाला आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। आइए बात करते हैं। तो यो जो स्टार्टिंग में लिखा था ना, शेयर डिस्कस रिजॉल्व एंड लीड, तो शेयर करो, डिस्कस करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे, फिर वापस आप अपनी प्रिपरेशन को लीड करिएगा। थैंक यू।